हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस पाइथन के प्रोग्राम में मैं आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन समझाऊंगा। फंक्शन उसको कहते हैं जो किसी काम को बार बार करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो फंक्शन है PRNT नाम का, ये मैंने यहाँ पर 3 बार कॉल किया है। 3 बार कॉल क्यों किया? क्योंकि मुझे किसी काम को 3 बार करवाने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैंने इसको 3 बार कॉल किया है। तो फंक्शन कितने तरह के होते हैं? आई मीन कैटेगरी वाइज 4 तरह के होते हैं। आर्गुमेंट है, रिटर्न है। आप कहेंगे यहाँ आर्गुमेंट कौन सा है? यहाँ आर्गुमेंट नहीं है। रिटर्न है क्या? रिटर्न भी नहीं है। फिर दूसरा कैटेगरी क्या है? आर्गुमेंट है, रिटर्न है। थर्ड कैटेगरी आर्गुमेंट भी नहीं है लेकिन रिटर्न है। और फोर्थ कैटेगरी क्या है? आर्गुमेंट है लेकिन रिटर्न नहीं है। तो टोटल 4 कैटेगरी होते हैं फंक्शन कॉलिंग के। यहाँ पर आप देखिए, मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है जिसका नाम है PRNT। मैंने इसको PRNT इसलिए नाम दिया क्योंकि ये प्रिंटिंग कुछ आउटपुट प्रिंट करवा रहा है, जो कि ये वाला है। ये पहला वाला ब्लॉक, ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक। तो एक ही तरह के मेरे 3 ब्लॉक है, इसलिए मैंने क्या किया, लूप को 3 बार घुमाया। और 4 इसलिए लिखा है क्योंकि पाइथन का नियम है, जितने बार घुमाना चाहोगे उससे एक ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ फंक्शन को कॉल किया। ये वाला फंक्शन जैसे ही कॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल। यहाँ आने के बाद ये लूप 6 बार घूमेगा। ये 6 बार घूमेगा और 6 बार घूमेगा मतलब इसी ब्लॉक में वो रहेगा और 6 स्टार प्रिंट कर जाएंगे। ये देखिए, स्टेज स्टार प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद जैसे ये I7 होगा, 7 मतलब फॉल्स हो जाएगा, तब ठीक इसके नीचे उतर आएगा और ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस वाले इंस्ट्रक्शन को मैंने क्यों दिया? ताकि स्टार प्रिंट करते हुए इस वाले लाइन में आ जाए। इस वाले लाइन में आ गया, फिर पाइथन प्रिंट किया। पाइथन प्रिंट करने के बाद क्योंकि यहाँ मैंने एंड नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ पर रह गया। इसका मतलब जब L1 था, आई मीन L1 के लिए इतना पोर्शन उसने प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ कर आकर रुक गया। फिर ये सेकंड के लिए ये PRNT फिर कॉल हुआ, फिर वैसे ही काम करेगा। 6 बार स्टार प्रिंट किया, आई मीन ये वाला स्टार 6 प्रिंट हुआ। फिर जैसे ये आई का लूप गलत हुआ, कंट्रोल यहाँ शिफ्ट कर गया। इस वाले इंस्ट्रक्शन के लिए आपका कर्सर यहाँ उतर आया। फिर पाइथन प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद क्योंकि यहाँ एंड नहीं है, इसलिए प्रिंट करने के बाद ये वाला यहाँ आ गया, कंट्रोल यहाँ शिफ्ट कर गया। फिर यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर फंक्शन कॉल होगा थर्ड इटरेशन के लिए। थर्ड इटरेशन के लिए जैसे कॉल होगा फिर वैसे ही 6 स्टार प्रिंट करेगा। आप देखिए 7 दिया हुआ और स्टार कितने? 6 स्टार है। 6 स्टार प्रिंट करने के बाद जैसे लूप गलत होगा तो इस वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद फिर ये पाइथन स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर वो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आपका कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा। फिर फोर्थ के लिए गलत हो जाएगा तो इस वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब देखिए, मैं फंक्शन क्यों यूज़ करूँगा? फंक्शन यूज़ करने के पीछे एक ही मकसद है, मुझे यहाँ एक ही तरह के काम को 3 बार करवाना पड़ रहा है। तो 3 बार क्योंकि करवाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर फंक्शन PRNT को 3 बार कॉल करवाया है। और फंक्शन का नियम है, अगर कोई काम आपको बार बार करवाना हो किसी एप्लीकेशन में, तो उस काम को बार बार करवाने के लिए हमें जो कोड लिखना पड़ता है उसको हम बार बार नहीं लिखते, उसको एक जगह पर लिख कर रख देते हैं और जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती है हम वहाँ से उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया फंक्शन कॉलिंग की कितनी कैटेगरी है। फंक्शन कॉलिंग के 4 कैटेगरी होते हैं। आर्गुमेंट है, रिटर्न है। आर्गुमेंट नहीं है, रिटर्न नहीं है। आर्गुमेंट है, रिटर्न नहीं। आर्गुमेंट नहीं है, रिटर्न है। इस फंक्शन को आई मीन इस प्रोग्राम में आपको कहीं भी किसी किस्म की भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।